अनहोनी को जो होनी कर दे वो है धोनी। थाला फॉर अ रीजन। हमारे माही भाई एकमात्र ऐसे कप्तान है जिसके पास आईसीसी की तीनों ट्रॉफी है। T20 वर्ल्ड कप, 50 ओवर वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी, तीनों जीतने वाले अकेले कैप्टन। अपने शातिर दिमाग से एंड मोमेंट पर मैच पलटना या फिर अनऑर्थोडॉक्स डिसीजन से क्रिकेट जगत को हैरान कर देना ही इन्हें एक महान कप्तान साबित करती है। ओवर की लास्ट 6 गेंद बची हो और जीतने के लिए 15 रन चाहिए हो और ओवर की पहली ही गेंद पर चौका लग जाए तो उस समय एक कप्तान की क्या रणनीति हो। एक कप्तान की शातिर दिमाग की पहचान उसी समय हो जाती है। आज हम एक ऐसे ही मुकाबले को दिखाने जा रहे हैं जिसमें धोनी की कप्तानी ने विरोधी टीम की आसान सी जीत को एक बुरे हार में बदल दिया। ऐसी आउटस्टैंडिंग कप्तानी जिसमें 20 ओवर के खेल का सबसे छोटा रन चेज भी अंग्रेजों के लिए पहाड़ जैसा साबित हुआ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कैप्टन कूल के उस डिसीजन की जिसने आसानी से जीत रहे चैंपियंस ट्रॉफी को अंग्रेजों के मुंह से छीन लिया। वैसे तो धोनी ने अपने मास्टरमाइंड दिमाग से इंडिया को कई मैच जिताए हैं, लेकिन इस मैच की बात ही कुछ और है। बात है 2013 चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले, जिस चैंपियंस ट्रॉफी को इंग्लैंड होस्ट कर रहा था और फाइनल मुकाबला भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। मैच इंग्लैंड में खेले जाने से होम एडवांटेज का भी फायदा इंग्लैंड को ही मिल रहा था और सारे क्रिकेट पंडितों का भी यही मानना था कि इंग्लैंड ही ट्रॉफी जीतने वाली है, जिसमें स्टार बल्लेबाज एलिस्टर क्रूक, जो रूट, जॉश बटलर और ओवेन मॉर्गन जैसे खतरनाक बैट्समैन थे जो किसी भी टीम की धज्जियां उड़ाने में माहिर थे। लेकिन दोस्तों, ये 2013 चैंपियंस ट्रॉफी एकदम पहेली की तरह रही थी। किसी भी मैच से पहले विजेता का नाम बताना नाकों तले चने चबाने जैसा था और जब बात फाइनल की हो तो ये काम और भी मुश्किल था। मैच इंडियन टाइम जोन के मुताबिक 3 बजे स्टार्ट होना था, लेकिन मैच शुरू होने से पहले ही बारिश ने अपने दर्शन दिखा दिए, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैच रद्द ना करना पड़ जाए, लेकिन काफी इंतजार के बाद बारिश रुकी और 50 ओवर के इस गेम को 20-20 ओवर का करना पड़ा। एक ओडीआई मुकाबला अब T20 मुकाबला बन चुका था। ऐसे में टॉस होता है और धोनी वो टॉस हार जाते हैं, जिससे इंडिया को पहले बैटिंग करने आना पड़ा। बारिश के कारण पहले बल्लेबाजी करना उस पिच पर और भी मुश्किल हो गया था और इसका एडवांटेज अब इंग्लैंड को मिलने वाला था। भारत की तरफ से शुरुआत करने आए हिटमैन रोहित शर्मा और शिखर धवन, लेकिन ग्राउंड पर ओस होने की वजह से इन दोनों को रन बनाना मुश्किल हो रहा था और चौथे ही ओवर में स्टुअर्ट बोर्ड ने रोहित शर्मा को 9 रन पर क्लीन बोल्ड कर दिया और भारत का पहला विकेट मात्र 19 रन पर गिर गया। लेकिन क्रीज पर अभी भी शिखर धवन मौजूद थे। पूरे टूर्नामेंट में धवन का बल्ला मानो आग उबल रहा था और उस दिन भी उनके शॉट्स में काफी कॉन्फिडेंस दिख रहा था, लेकिन ये दिन उनका नहीं था। 9वें ओवर की दूसरी ही गेंद पर रवि बोपारा ने धवन को मात्र 31 गेंद पर कैच पकड़वा दिया। ये तो बस शुरुआत थी, उसके बाद तो विकेट की झड़ी ही लग गई। 2 ओवर के भीतर ही भारत ने अपनी मिडिल ऑर्डर 3 सबसे बड़े प्लेयर खो दिए, जिसमें दिनेश कार्तिक, सुरेश रैना और MS धोनी शामिल थे। अब यहाँ टीम पूरी तरह से मुश्किल में थी। यहाँ से सारी जिम्मेदारी विराट कोहली और रविंद्र जडेजा के कंधों पर थी। ऐसे में समझदारी भरी बल्लेबाजी दिखाते हुए विराट ने रन गति को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। इन दोनों ने मिलकर पहले पारी को स्टेबल किया, बाद में विराट कोहली और आक्रामक हो गए। उन्होंने ग्राउंड के हर तरफ बड़े शॉट्स लगाना शुरू कर दिया। विराट को अग्रेसिव देख दूसरी तरफ से जडेजा भी आक्रामक हो गए और देखते ही देखते दोनों ने मिलकर भारत का स्कोर 100 रन पार पहुंचा दिया। लेकिन 18वें ओवर में कोहली एक बड़े शॉट खेलने के चक्कर में एंडरसन की गेंद पर 43 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन गेम के आखिरी में जाते जाते रविंद्र जडेजा के कुछ लंबे शॉट्स ने भारत को नियमित 20 ओवर में 129 रन का सम्मानजनक स्कोर बनाने में कामयाब रहा। लेकिन 129 रन को डिफेंड करना, वो भी होस्टिंग टीम के सामने, भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी और इस चुनौती का नतीजा भारतीय गेंदबाजों के प्रदर्शन और महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी पर निर्भर था। इंग्लैंड के स्टार बैटिंग लाइनअप के सामने 20 रन का टारगेट यानी हाथी के सामने चींटी के समान था। ऐसे में इंग्लैंड की तरफ से बैटिंग करने आते हैं एलिस्टर क्रूक और आयन बेल, मगर इंग्लैंड की शुरुआत भी जैसी चाहिए थी नहीं हो पाती। मैच के दूसरे ही ओवर में उमेश यादव ने इंग्लैंड के कप्तान एलिस्टर क्रूक को स्लीप में कैच पकड़वा दिया। ऐसे में इंग्लैंड की तरफ से आते हैं जोनाथन ट्रॉट।
इंग्लैंड के स्कोर ने थोड़ी सी गति पकड़ी ही थी कि तभी छठे ओवर में अश्विन ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से ट्रॉट को MS धोनी के हाथों स्टंप आउट करवा दिया। अब इंग्लैंड के 27 रन पर 2 विकेट गिर चुके थे, लेकिन अभी भी इंग्लैंड के विकेट का सिलसिला जारी था। 8वें ओवर में जो रूट भी अश्विन की गेंद पर गैर जिम्मेदाराना शॉट खेल आउट हो गए। उनके पीछे पीछे आयन बेल को भी महेंद्र सिंह धोनी ने अपने बेहतरीन विकेट कीपिंग से स्टंप आउट करके इंग्लैंड को 50 रन के अंदर ही चौथा झटका दे दिया। एक लो स्कोरिंग मुकाबले में अब जाकर भारत इंग्लैंड के बराबर नजर आने लगा था, लेकिन इंग्लैंड के बल्लेबाज भी हार मानने वालों में से नहीं थे। इंग्लैंड को इस मैच को जीतने के लिए सिर्फ एक अच्छी पार्टनरशिप की जरूरत थी। ऑयन मॉर्गन और रवि बोपारा ने इस काम को बखूबी निभाया और टीम का रन लगातार बढ़ाते चले गए। उसी बीच ऑयन मॉर्गन ने सुरेश रैना के ओवर में लगातार 2 चौके जड़ दिए और अब रवि बोपारा ने भी अपनी बैटिंग का अंदाज बदल लिया था। उन्होंने भी ईशांत शर्मा के ओवर में एक लंबा छक्का लगाकर 9 रन बटोर लिए। इन दोनों की पार्टनरशिप मानो भारत की हार के रूप में आई थी। इन दोनों ने मिलकर इंग्लैंड का स्कोर 46 रन से 100 रन कब लाया पता ही नहीं चला। पहले जो भारत इंग्लैंड से ऊपर नजर आ रहा था, वो अब धीरे धीरे मुकाबले से बाहर होता हुआ दिखने लगा। तभी धोनी ने 20वें ओवर का इंतजार ना करते हुए ईशान की बची मात्र 1 ओवर को बड़ी जल्दी 18वें ओवर में ही करवाने का फैसला लिया, जिसके पहले ही गेंद पर मॉर्गन ने छक्का जड़ दिया। तब ये लगने लगा कि कहीं ये डिसीजन गलत तो साबित नहीं होगा, लेकिन तभी फरिश्ते के रूप में ईशांत शर्मा ने मॉर्गन को कैच आउट करवा दिया और अगले ही गेंद पर सेट बैट्समैन रवि बोपारा को भी अश्विन के हाथों कैच पकड़वा दिया। ये विकेट नहीं था दोस्तों, बल्कि भारत की गेम में वापसी का नगाड़ा था। ईशांत ने अपने इस ओवर में दोनों सेट बैट्समैन को पवेलियन भेज इंग्लैंड खेमे में खलबली मचा दी थी और मैच फिर इंटरेस्टिंग बन चुका था। लेकिन फिर धोनी का अजीबोगरीब डिसीजन देखने को मिला, जब उमेश यादव और भुवनेश्वर कुमार के ओवर बचे होते हुए भी उन्होंने गेंद रविंद्र जडेजा को थमा दी। अगर ये डिसीजन गलत साबित हो जाता या भारत ये मुकाबला हार जाता तो सब क्रिकेट पंडितों का गुस्सा धोनी पर फूटने वाला था, क्योंकि 2 मेन गेंदबाज के ओवर होते हुए भी एक स्पिनर से सेकेंड लास्ट ओवर करवाना टीम के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता था। लेकिन वो कहते हैं ना, माही भाई के दिमाग में क्या खुरापाती चल रही है वो कोई नहीं समझ सकता। और उसी ओवर में जडेजा ने पहले जॉश बटलर और बाद में जेम्स एंडरसन का विकेट चटकाकर मात्र 5 रन दिए और धोनी के उस डिसीजन को सही साबित किया। अब इंग्लैंड को जीत के लिए मात्र 15 रन चाहिए थी, लेकिन धोनी ने फिर अलग ही अपना कप्तानी दिमाग दिखाते हुए आखिरी ओवर भी स्पिनर रविचंद्र अश्विन से करवाने का फैसला लिया। ये देख सबको लगने लगा कि धोनी का दिमाग ठिकाने पर है या नहीं, क्योंकि दाव पर चैंपियंस ट्रॉफी थी और अब पूरे मैच का नतीजा आखिरी ओवर पर जाकर टिका था। ऐसे में ये ओवर थोड़ा सा भी ऊंच नीच होता तो इसके कारण सिर्फ और सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी थे और ओवर की पहली ही गेंद बाउंड्री पार चौके के लिए गई। ये देख सबको लगने लगा कि धोनी यहाँ गलती कर बैठे, लेकिन तभी धोनी अश्विन के पास गए और उन्हें कुछ बताया। इसके बाद अश्विन ने अगली 3 गेंद पर मात्र 3 रन दिए और अब वो समय था जब इंग्लैंड को एक गेंद पर जीतने के लिए 6 रन चाहिए थे। ये मुकाबला इतना ड्रामेटिक हो गया था कि इसका नतीजा अब आखिरी गेंद पर जाकर निकलना था। अगर ये गेंद बाउंड्री पार जाती तो इंग्लैंड जीतता और अगर अंदर तो भारत। ऐसे में अश्विन ने आखिरी गेंद फेंकी और बॉल बल्लेबाज के बल्ले पर आई ही नहीं और भारत आखिरी गेंद पर जाकर एक ऐतिहासिक मुकाबला जीत गया और सारे खिलाड़ी मैदान में झूमने लगे। कहते हैं ना, सफलता जितनी मेहनत से मिलती है उसका आनंद उतना ही मीठा होता है। ये जीत भी आसानी से मिली हुई जीत नहीं थी। 129 रन का टोटल बहुत छोटा था, लेकिन धोनी की कप्तानी और भारतीय गेंदबाजों ने इस छोटे से रन चेस को पहाड़ जैसा बना दिया। तभी तो कहते हैं ना, अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी। एक जगह जब जमा हो तीनों, बॉल, बल्ला और धोनी, और ये बात उस दिन सच हो चुकी थी। महेंद्र सिंह धोनी सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि पूरे भारत का इमोशन है। हम लोग खुशनसीब है जो धोनी जैसा एक महान कप्तान हमारे देश को मिला। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर आप भी धोनी के ट्रू फैन हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें।